नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का कार्यक्रम जम्मू व्यूज़। और जम्मू व्यूज़ में आज हम बात करेंगे पुंछ में हो रही माइनिंग की। पहले तो आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से ब्रिज के नीचे से जो है वो माइनिंग की जा रही है। अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से पहले ही इन लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि आप किसी भी ब्रिज के नीचे से 500 मीटर की दूरी तक नहीं माइनिंग कर सकते। वहीं देखा जा रहा है कि पुंछ के अंदर धड़ल्ले से माइनिंग जो है वो की जा रही है और जितने भी पुंछ के अंदर 3 से 4 ब्रिज हैं उनके नीचे धड़ल्ले से माइनिंग होती है। अगर इस तरफ आपको दिखाएं तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर ट्राली जो हैं वो माइनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और लगभग 50 मीटर की दूरी पर ये ट्रैक्टर जो है ब्रिज के नीचे जो है वो माइनिंग कर रहे हैं। हमने कुछ लोगों से भी इसको लेकर बात की है। लोग भी लगातार ये कह रहे हैं कि कई बार हम प्रशासन के आगे ये गुहार लगा चुके हैं कि जब भी बारिश होती है तो ये जो नदी नालों में बड़े बड़े गड्ढे किए जाते हैं, इनसे अक्सर पुंछ में बच्चों को भारी नुकसान पहुंचा है। क्योंकि हमने देखा है कि 2-3 सालों में इन्हीं खड्डों में कई बच्चों की जानें चली गई हैं, पर प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। फिर भी आप देख सकते हैं किस तरह से बताड़ ब्रिज है और बताड़ ब्रिज के नीचे ये धड़ल्ले से जो है वो माइनिंग की जा रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पुंछ में एक ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा है। वो ब्रिज जो कि नंगाली साहब के पास है, जो कि फ्लड के दौरान वो बह गया था, पर अभी तक वो रिपेयर नहीं हो पाया। वहीं अगर बात करें तो लोगों ने भी प्रशासन से ये मांग की है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब भी बारिश होती है ये बड़े बड़े जो जेसीबी के साथ खड्डे जो है वो खोदे जाते हैं और ये जब पानी से भर जाते हैं तो बच्चे इस तरफ आते हैं तो बच्चे जो है डूब जाते हैं और कई बच्चों की जानें भी चली जाती हैं। वही लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन जो है इस तरफ ध्यान दे और ये जो धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है इसे रोका जाए। देखिए सर, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मतलब कई सालों से हमारी ये जंग चल रही है और एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी बार जो है इसमें इकदाम भी लिए हैं, लेकिन देखिए जब तक लोगों में जागृति नहीं आती है तब तक मतलब ये हम कहेंगे कि एक ऑफिसर अगर जो हमारा माइनिंग ऑफिसर है यहाँ पे हम उसी को पकड़ के हम अगर साइट पे ले जाएंगे, उसको कहेंगे तू गाड़ी सीज कर, तो नहीं होता। लोगों में क्या अवेयरनेस चाहिए कि लोग खुद इंटरेस्टेड हैं, उनको पता है जी हमें मुफ्त का जो है मटेरियल मिल रहा है, हम इसको बेचेंगे। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर इतने जो क्रशर्स हमारे लगे हुए हैं, ये सप्लाई सारी वहीं पर जाती है। मोटे जो कंक्रीट हमारे जो बोल्डर टाइप पत्थर हैं वो उठा के ले जाते हैं, जो छोटा पत्थर है वो लेके जाते हैं, वही यूज़ होता है, उसी से बजरी निकलती है, उसी से रेत निकलती है। और मैं बताऊंगा कि पुंछ में जितना नुकसान इस माइनिंग की वजह से हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे जो नंगाली साहब का पुल है, ये आपके पास एक बहुत बड़ी मिसाल है कि ये माइनिंग की वजह से वो नीचे डैमेज हो गया और उसके बाद आज तक वो जो है पुल नहीं बना। उसी नंगाली साहब में 3 बच्चों की डेथ हुई, आज से 6 साल या 7 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे वो गड्ढे मार दिए थे और पानी जब इकट्ठा हो गया तो वो उसी के बीच में डूब गए। उसके बाद अगर आपको याद होगा, ये पुलिस लाइन के साथ में 2 बच्चों की डेथ हो गई, ठीक है, क्या था, लैंड माइनिंग थी। और इस वक्त में अगर आपको ये बताऊं, अगर आपको याद होगा जम्मू में जो कठुआ में जो ब्रिज था पिछली दफ़ा जब आया, तो इतना बड़ा ब्रिज एक मतलब गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज बन गया कि उसके 4 पिलर जो हैं वो बैठ गए, डैमेज गए। अभी तक वो अब डाइवर्शन होगी और उसकी वजह से अभी तक जो है नेशनल हाईवे हमारा डिस्टर्ब हो गया। और इसी तरह अगर यही चीज़ होते रही, हमारे पास 3 ब्रिजेज़ और हैं, जिसमें हमारा एक शेर कश्मीर ब्रिज है, दूसरा आपका नाबार्ड का जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट जो इंडिया में रहा है वो हमारा बिताड़ नाले का ब्रिज है, और तीसरा जो है अभी जो बना है वो बना है कलाई में। अगर ऐसे ही होती रही तो मैं आपको बता दूं अनकरीब ये इसमें कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता है कि ये थ्रेट रहती है, सिक्योरिटी थ्रेट हमारे लिए बॉर्डर एरिया है। तो मैं ये चाहूँगा कि डीसी साहब से भी हमने गुजारिश की, कई बार उन्होंने जो है इंस्ट्रक्शंस भी हैं, ऑन द स्पॉट सीजर भी किया है। और अगर ऐसे ही होता रहेगा, लोग अगर अपने स्वार्थ के लिए पैसे कमाने के लिए क्रशर्स चला रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आने वाले वक्त में हम लोग ही इसका शिकार हो रहे हैं। हम में से ही कोई बच्चा होगा, कोई बुजुर्ग होगा जो डूबेगा फिर मरेगा। तो मैं चाहूँगा कि इसमें स्ट्रिक्ट जो है कंप्लाइंस होनी चाहिए, माइनिंग डिपार्टमेंट को जो है एक्टिव होना चाहिए। उनके जो मुझे लगता है कि उनको अब वक्त आ गया कि अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे 8 से 10 लोगों को उसमें अपॉइंटमेंट करेंगे, जिनको साइट पे रखें और जीपीएस सिस्टम लगा के रखें, कुछ ऐसा रखें जिसकी वजह से जैसे ही कोई जेसीबी वगैरह लेके जाता है उसको उसी वक्त जो है वो सीज करेंगे, तो तब जाके मुझे लगता है इन चीज़ों के ऊपर जो है कंट्रोल हो सके। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आते हैं और कोई ना कोई इशू लेके आते हैं।
तो ये एक आपने बड़ा सेंसिटिव इशू लाया है माइनिंग के हवाले से। माइनिंग के जो कानूनी ज़ाब्ते जो बने हुए हैं बड़े सख्त हैं, पूरे हिंदुस्तान में ये लागू हैं, जम्मू कश्मीर में लागू हैं, लेकिन अब मैं हैरान हूँ कि ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में वो बताड़ हो, नगाली हो, दुरंगली हो, एसके ब्रिज हो, इर्द गिर्द जितनी माइनिंग हो रही है, जितनी रेत बजरी पत्थर निकाला जा रहा है, मैं समझता हूँ ये तमाम एनवायरमेंटल जो सिस्टम है हमारा, ये दरमबर्ब हो गया है और आने वाले वक्त में लोगों को ख़तरा हो गया है हर लिहाज से। वो दुरंगली ब्रिज हो, बताड़ ब्रिज हो, एसके ब्रिज हो, नगाली हो, जहाँ जहाँ भी ये माइनिंग हो रही है ये लीगल हो रही है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तो डीसी साहब तो इनिशिएटिव ले रहे हैं, मीटिंगें भी करते हैं, लेकिन आगे जो कारिंदे हैं, जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, उनको मैं कहता हूँ सक्रिय होना चाहिए, उनको तेज़ होना चाहिए, आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये हो रहा है, ये मैं समझता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा पुंछ डिस्ट्रिक्ट ही नहीं और यहाँ तक कि राजौरी पुंछ सारा, जहाँ भी माइनिंग, जहाँ भी इर्द गिर्द दरिया हैं या माइनिंग हो रही है, इलीगल हो रही है, तो ये पूरा सिस्टम जो है ये लोग दरबदर हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो मेरी नायत अदब से अपील होगी, डीसी साहब पुंछ बड़े इनिशिएटिव ले रहे हैं। देखिए रात को डीसी साहब ने यहाँ मुगल रोड को खोला है, इलेक्शन होने जा रहे हैं और 2 बार इन्होंने सरप्राइज विजिट किया है मुगल रोड का। आज मुगल रोड खुल गई है और बड़े बड़े काम यहाँ पे करके, मस्जिद का भी इन्होंने दौरा किया, ईदगाह का दौरा किया। ये काम लगन है इनकी, लेकिन मेरी इनसे अपील होगी नायत आइजाना तौर पर कि आप माइनिंग की तरफ ज़रूरी कदम लें, उठाएं और जो भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उनके साथ सख्ती से पेश आएँ ताकि ये माइनिंग से जो है इलीगल हो रही है ये बंद हो और ताकि यहाँ का पुंछ का माहौल, वातावरण, यहाँ के लोग, रहन सहन, उनका बसाव ठीक हो सके। आप मीडिया हज़रात का। हाँ, मेरा नाम निपुण खजूरिया है। मैं सबसे पहले गुलिस्तान चैनल का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जो आवाम की आवाज़ है उसको मैं कहूँगा गवर्नर इंतज़ामिया तक लाने के लिए बहुत बड़ा रोल रहता है गुलिस्तान चैनल का। और जम्मू कश्मीर में मैं कहूँगा ख़ास करके गुलिस्तान की एक अलग से पहचान बन चुकी है लोगों की खिदमत करने के लिए। तो रहा सवाल आज की, जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारे माइनिंग को लेकर, जो यहाँ पुंछ में जो अवैध खनन को लेकर जो हमारे पुंछ में जो मसले बने हुए हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। कोई भी ऑफिसर, कोई भी मैं कहूँगा अधिकारी जो है इस पर कोई सख्त कार्रवाई करने पे नहीं उतर रहा है, क्योंकि आप देखें कि हमारे यहाँ पुंछ में नगाली साहब का जो ब्रिज है, यहाँ पे मतलब अवैध खनन, मतलब मैं कहूँगा माइनिंग की वजह से उस ब्रिज को 2014 में नुकसान हुआ था, जो आज तक वहाँ पे रिपेयर नहीं हो पाया। अब देख लें ये दिगवार का जो ब्रिज है, करोड़ों की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया। अब उसी के नीचे आप कभी भी आप जाएं, उसी के नीचे जो है जो ट्रैक्टर ट्राली वाले हैं उसी के नीचे माइनिंग करते हैं, लेकिन उस तरफ कोई भी देखने वाला नहीं। और यहाँ तक कि जो हमें पता है कि वो ब्लॉक जो है वो बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर माइनिंग होती है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर हैं यहाँ के पुंछ के, उनके साथ मैंने 2 बार खुद पर्सनली उनको फ़ोन किया और उनको कहा, मैंने कहा कि आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे देखें, क्योंकि जब मैं उस गांव पे गया, उस गांव के लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पे इस तरह की माइनिंग होती है कि हमारे खेत जो हैं वो भी ट्रैक्टर ट्राली वाले यहाँ से उखाड़ के ले गए हैं, जो हमारे खेत यहाँ पे थे। तो मतलब माइनिंग अफसर जो है वो पूरी तरह से सोया हुआ है। 2 बार उन्होंने मेरे साथ बात की, तीसरी बार जब मैंने उनको फ़ोन करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा नंबर जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह की जो तानाशाही जो है माइनिंग अफसर है। एक तो उनके पास सुरंगपुर का और पुंछ का दोनों एरिए हैं उनके पास। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मैं कहूँगा कि जो ईडी जो ईडी की जो छापेमारी होती है वो ऐसे अफसरों के भी पड़नी चाहिए, क्योंकि ये अफसर एक नंबर का करप्ट है। इनके का देखना चाहिए कि आज से 5 साल पहले ये क्या था और आज से 5 साल के बाद ये क्या हो रहा है। हर तीसरे महीने नई गाड़ी लेते हैं कि किसकी वजह से लेते हैं? हमारे बच्चे जो हैं इस इनलीगल माइनिंग की वजह से यहाँ अपनी जान दे रहे हैं। हर साल आप सुनते हैं कि सुनोकोट से लेके पुंछ तक, पुंछ से लेके मंडी तक, और मैंडर इवन बोलूँगा मैं, मैंडर में भी कितने बच्चों ने जो है इस इनलीगल माइनिंग की वजह से अपनी जान दे दी है। लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो सोया हुआ है, खास करके जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर है पुंछ का, वो इतना करप्ट है, वो खाली पैसे लेके, परसों आज से 4 दिन पहले जो है बताड़ ब्रिज पे जो है एक ट्रैक्टर को पकड़ा वहाँ पे और उसको 2000 रुपये लेके 1 घंटे वहाँ पे शो लगाया उन्होंने, लोग शो इकट्ठे हुए। 1 घंटे के बाद उस ट्रैक्टर वाले से 2000 रुपये लिया। ट्रैक्टर वाला अब
मीडिया के सामने आके नहीं बोलता है क्योंकि उसका रोज़गार जो है उसी पे चलता है, लेकिन उसने हमें सुनाया कि इस तरह के उसने मुझे बहुत भद्दी गालियाँ भी निकाली और 1-2 थप्पड़ भी मारे, और उसके बावजूद वो मुझसे 2000 रुपया भी ले गया। आप सोच सकते हैं कि कितना करप्ट अफसर है ये माइनिंग अफसर। इस पर एक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो गवर्नर इंतज़ामिया और खासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो प्रशासन है, जो हमारे यहाँ DC पुंछ हैं, काफ़ी ऑनेस्ट अफसर हैं, जब से वो आए काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं और पुंछ की एक अलग से पहचान बन रही है। लेकिन जो ऐसे जो अफसर हैं जो यहाँ पे मतलब इनलीगल तौर पे काम करके पैसे खा के जो काम करते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है मैं कहूँगा DC पुंछ की जो कुर्सी है उस पर भी कहीं ना कहीं दाग लगता है। तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। सबसे पहले सनी जी, मैं आपका और आपके चैनल गुलिस्तान का और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि वक्तन आप जो है पुंछ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को हाईलाइट करते हैं। इससे हमारे लोगों के मसले मसाइल हल हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आज जिस इशू को लेके हम आपके पास आए हैं, तो ये वो इशू है कि इस पे हम पिछले 8 साल से 9 साल से यही बात आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, या जो मौजूदा सरकार थी उस वक्त, या LG इंतजामिया तक हम वक्तन पहुंचाते रहे। दुख इस बात है कि अभी तक जो है, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे LG इंतजामिया हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई है। यहाँ पर अंधेरी नगरी चौपट राजा है। आज देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि इलीगल माइनिंग नहीं होगी, और इलीगल माइनिंग यहाँ पुंछ में हो रही है और पुंछ से बाहर कहीं और भी हो रही है, हर जगह पे हो रही है, तो ये समझ लो कि यहाँ पर ये गुंडा राज है। तो आज हमारा जो पुंछ का जो हमारे लोग हैं, जिनके पास हज़ारों कनाल, कई सौ कनाल जो है एग्रीकल्चर लैंड था, वो उनका नुकसान क्यों हुआ? इसी कारण नुकसान हुआ कि यहाँ पर देखिए जिसका जहाँ पर ब्लॉक है, उस ब्लॉक से भी बाहर आकर वो माइनिंग कर रहे हैं, तो ये नुकसान समाज के लिए है। हम नहीं चाहते, हम सच्चे पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं सुबह शाम कि ये उत्तराखंड ना बने। आप पुंछ के लोगों को, जो पुंछ का यहाँ पर फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, या DMO पुंछ है, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट जो फ्लड कंट्रोल के साथ मिलकर कार्य करते हैं, उन्हें मैं बोलता हूँ DC साहब और LG साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से, उन्हें 10 दिन का पैकेज दें, उत्तराखंड भेजे, हिमाचल भेजे। देखें वहाँ पर लोगों की क्या हालात हुई है, तैश नैश हो गया है। मानते हैं कि जो ऊपर वाला सबसे बड़ा है, वो जो करता है वो सब ठीक करता है, लेकिन उसने हमें पैदा किया है और हमें अगर नौकरी कर रहे हैं, माइनिंग अफसर नौकरी कर रहा है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं, JE हैं, और वो सैलरी ले रहे हैं पर मंथ, अपने अकाउंट में ले रहे हैं, तो उन्हें जो है 75% जो है काम करना चाहिए। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का यही मकसद है, फ्लड को कंट्रोल करना। लेकिन जब ऐसे हालात बनते हैं, खासतौर हमारे पुंछ के बीच 92 को देख लीजिए, उस टाइम सोशल मीडिया का यहाँ पर दौर नहीं था। उसका 2014 में जो मीडिया यहाँ पर थी, और मीडिया ने इस चीज़ को बड़े दूर तक हाईलाइट किया, लोगों के काम हुए। लेकिन आज देखिए कुछ ऐसे डेंजर स्पॉट्स हैं हमारा, जैसा कि बेतार ब्रिज है, वहाँ पर जो ब्रिगेडियर बिपिन सिंह सेवेरिया ऑफ पुंछ, जिन्होंने दिन रात एक करके हमारे बुजुर्गों ने भूखे पेट वहाँ पर उस हेलीपैड को तैयार किया, ताकि हमारा एक वहाँ पर प्लेटफार्म बने, हमारे रीइंफोर्समेंट के लिए इंडियन आर्मी को भी रुकावट ना आए। आज देखिए वो हेलीपैड कहाँ पर था, उसकी लोकेशन कहाँ थी। मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा और LG साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर डॉक्यूमेंट निकाले जाएँ तो देख हम उसमें सब जाहिर होगा किसकी लैंड कहाँ पर थी और हेलीपैड की डेप्थ और लेंथ कहाँ पर थी। आज हेलीपैड जो अभी खतरे की लपेट में है, उसके साथ वार्ड नंबर 16 प्लस वार्ड नंबर 17 जो है, इसके दोनों वार्डों को जो खतरा है, चाहे दरिया की तरफ से हो चाहे बेतार की तरफ से हो। लेकिन इस शेड्यूल के बीच 2014 से लेके आज 2024 चल रहा है, रनिंग हो चुका है, लेकिन LG इंतजामिया की तरफ से, मौजूदा सरकार की तरफ से यहाँ पर 1 रुपये का काम नहीं किया गया। मैं डिपार्टमेंट से बार बार यही कहता हूँ कि आप यहाँ पर काम कीजिए। वो उनका आगे से यही रिस्पांस है कि जनाब हमने प्रोजेक्ट बनाया है, DPR बनाया है। वो DPR वो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं जो 80 लाख 85 लाख अबोव का हो। मैंने उनको एक राय दी कि आप 25 लाख 35 लाख का अगर छोटा पैकेज बना के अगर वहाँ से आप अगर इसको रिलीज़ कराएंगे, यहाँ पर लोग जो हमारे रात को चैन की नींद सोएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा अहम रोल है इसके बीच कि जब ऐसे हालात बनते हैं, जब सावन का महीना आता है, हैवी स्नोफॉल हुआ है जम्मू कश्मीर के बीच इस बार भारी तादाद के बीच, तो उस टाइम अगर ऐसी मूवमेंट होती है, बतार की रफ्तार बढ़ती है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी गाड़ी में अगर 20 लीटर पेट्रोल डालकर अगर पूरी पुंछ के बीच अगर वो अनाउंसमेंट करते हैं कि जो डेंजर स्पॉट्स में रह रहे हैं या डेंजर जोन में रह रहे हैं वो सेफ एरिया में पहुंचे, और ये कार्य DC साहब के कहने भी किया जाता है, तो DC साहब उस डिपार्टमेंट से, कंसर्निंग डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि भाई आप हर महीने सैलरी ले रहे हैं, 2014 से लेकर 2024 तक आपने इस तरफ क्यों नहीं काम किया है। हम ये हमारी यही मांग है कि जो इलीगल काम है वो नहीं होना चाहिए। आज भारत की बीच इतनी मजबूत सरकार है नरेंद्र भाई मोदी की, लेकिन फिर भी यहाँ नीचे जहाँ पर लो लेवल के बीच जो है माइनिंग का काम हो रहा है, ये सब मिली भगत है। ये मिली भगत खत्म होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी का नारा है सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास। मैं इसलिए बार
बार कह रहा हूँ कि जो अंधे बहरे अफसर यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सभी के लिए नाम नहीं लूँगा, जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट के हैं वो जाग जाएँ। वो वक्त नहीं है करप्शन का, ये शरेआम करप्शन कर रहे हैं। और ये जितना भी पैसा है, ऐसा नहीं है कि सेंटर से पैसा नहीं आ रहा है, सेंटर से पैसा आया है, वो रिकॉर्ड भी हमारे पास है। कई बार हमने RTI लगाई है, लेकिन जितने भी एक्सीडेंट यहाँ पर आए हैं फ्लड कंट्रोल के, उन्होंने यहाँ पर 2 साल का जो पीरियड निकाला है, लाखों रुपए गबन किया है, अंधेरी नगरी में चाहिए उन्होंने। वो साथ उनके साथ जो उनके मुलाजिम हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और मैं बोलता हूँ डीसी साहब, LG साहब, गहराई में जांच होनी चाहिए। जो एक्सीडेंट रिटायर हो चुका है उसको भी वहाँ पे लाना चाहिए, कोर्ट में खड़ा करना चाहिए। और कोई शख्स करप्शन करते हुए, उन्होंने करप्शन की है, मैं नहीं बोलता कि नहीं की है, सब बोलते हैं करप्शन की है, उनको जेल के सलाखों में डाल देना चाहिए। जो रिटायर हुआ है, जो ऑन ड्यूटी है, उसे डिसमिस ऑफ सर्विस कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा टैक्स का पैसा कटा हुआ सरकार इनको देती है, इनके कोर्ट में डालती है। लेकिन मैं मीडिया का इतना शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा मीडिया ने 2014 से लेकर आज तक जो है मीडिया वक्तन जो है हर डेंजर स्पॉट पर पहुंचती है पब्लिक की भलाई के लिए। और मीडिया हमारे पास, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा परमाणु है, जो कि लोगों की भलाई की बात, लोगों को इंसाफ की बात जो है उनके टेबल तक पहुंचती है। लेकिन ऐसे हमारे चंद अफसर हैं जिन्होंने वो इन दोनों कानों को बांध देते हैं, आंखों में तो पट्टी बांधी है उन्होंने, कान ही बंद कर देते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी मीडिया के बीच ताकत है कि हमारा ये कार्य जरूर होगा। नालायकी सिर्फ किस में है, हमारी नालायकी हमारे लीडरशिप की भी थी, जो नालायक लीडरशिप है पुंछ की, जिन्होंने यहाँ पर सिर्फ वोट बटोरे हैं, लोगों के भलाई के लिए लोगों के कार्य काम नहीं किए। आज इस माह रमजान पाक महीने में मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि हमारे देश के बीच, खास जम्मू कश्मीर के बीच बाढ़ जैसे हालात न बने। जिन जिन इलाकों में बाढ़ आई है, मैं समझता हूँ कि वो उन लोगों से पूछा जाए कि क्या हो गया, पूरा घर चला गया, पूरी ज़मीन चलेगी, उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। हम नहीं चाहते कि हमारे जम्मू कश्मीर के बीच, देश में कहीं भी, खासतौर हमारे पुंछ के बीच सबसे डेंजर जोन एरिया है वो है बेतार ब्रिज हो गया, SK ब्रिज हो गया, ऐसे कई और गाँव के भी नाले हैं। आप देखिए यहाँ का पैसा, मैं ये पूछना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से और DC साहब से कि यहाँ का जो पैसा यहाँ पर सेक्शन हुआ था, वो पैसा किस पार्ट में लगाया गया, वहाँ क्यों लगाया गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ देनी चाहिए थी या फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ देनी चाहिए। यहाँ भी जो हिंदुस्तान के वासी रह रहे हैं, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम सिख रह रहे हैं, अगर तहकीकात की जाए तो 20 से 25 घर अभी भी इस नाले की लपेट में है। SK ब्रिज की तरफ 100 से 150 है, मैक्सिमम जो है मिनिमम लोग जो है मिक्स यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा भाईचारा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है शाम के समय, रात के समय DMO साहब जो हैं वो इस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। और जो मैं एक RTO पुंछ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी ट्रैक्टर का अगर हम फोटो लेते हैं, उसका कोई भी नंबर प्लेट नहीं है, ना उसके आगे नंबर है ना उसके पीछे नंबर है, और हम फोटो लेके DMO साहब तक पहुँचाते हैं, जब कंसर्निंग डिपार्टमेंट की हेल्प करते हैं, पहुँचाते हैं, जब मीडिया तक पहुँचाते हैं, तो ट्रैक्टर का सिंपल फोटो आएगा, ना उसके पास विदाउट डॉक्यूमेंट चल रहा है, ना उसके पास नंबर प्लेट है। तो मैं RTO साहब से यही गुजारिश है कि अगर वो गाड़ी पास करते हैं तो नंबर प्लेट का ध्यान रखें, ताकि हमें उस शख्स को ढूंढने में जो आसानी हो जाए, जो हमारे लोगों के लिए जो है एक बहुत बड़ी सरदर्दी बना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इलीगल माइनिंग बंद होगी, जहाँ जहाँ जिनको ब्लॉक बांटे हुए हैं उसी ब्लॉक में कार्य करें और लोगों को जो है परेशानी ना हो। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। वहीं पुंछ के लोग ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन ट्रैक्टर ट्राली वालों पर या उसके अलावा माइनिंग अफसर पर कार्रवाई जो है वो करे, क्योंकि इस तरह माइनिंग अफसर जो है नहीं आता है। अगर वो आए तो इन लोगों पर सख्त कार्रवाई जो है कर सकता है, पर ना जाने वो इस तरफ क्यों नहीं आते। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर ट्राली वाले यहाँ से जो है रेता बजरी जो है निकाल रहे हैं। और अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है तो ये गड्ढे जो हैं भर जाएंगे और इससे भारी नुकसान जो है वो ब्रिज और उसके अलावा लोगों को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो इलाका पड़ता है पुरानी पुंछ का, अक्सर हमने देखा है कि वो लोग इस पानी को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं। ये नदी का पानी जो है उनके घरों में जो है वो चला जाता है और भारी नुकसान जो है उन लोगों को उठाना पड़ता है। वहीं लोगों ने ये मांग की है कि जितने भी पुंछ के अंदर ब्रिज हैं उनके पास जो माइनिंग हो रही है उन्हें प्रशासन रोके। कैमरामैन शहजाद भट्ट के साथ सनी शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़, पुंछ।